क्या बांकीपुर का चुनाव सम्राट हटाओ और सम्राट बचाओ का चुनाव हो गया है? राजनीतिक पंडित, कई बड़े नेता, राजनीतिक दल यही मानते हैं कि ये महज एक सीट का चुनाव नहीं है। बिहार की आगे की सियासत की दशा और दिशा ये चुनाव तय करने वाली है। ये चुनाव तय करेगी कि आम चुनाव के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच गई तो जनता का रिस्पॉन्स क्या है। क्या जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, सम्राट चौधरी को पसंद कर रही है, और क्या सम्राट चौधरी इस चुनाव को जीतकर अपने विरोधियों को, विपक्ष पार्टियों को करारा जवाब देंगे कि सम्राट ही बिहार का किंग है। तो आइए इस खबर में इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। जिस दिन से चुनाव का ऐलान हुआ, सारी नजर सम्राट चौधरी की कुर्सी पर लग गई। जो लोग भी सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते, चाहे वो भाजपा के अंदर हो, भाजपा के बाहर हो, उन लोगों को लगता है कि ये एक मौका है, ये एक मौका है सम्राट चौधरी को सबक सिखाने का, और उस मौके को भुनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी को इसका आभास नहीं है। नामांकन सभा में जो उनका भाषण हुआ, उन्होंने इशारा कर दिया बहुत सारी बातों का कि बहुत सारे लोग आएंगे जिनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं है, उधर ध्यान नहीं देना है। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं है। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि जनता का जनादेश सम्राट चौधरी के लिए नहीं था, जनता का जनादेश नीतीश कुमार के लिए था। सम्राट चौधरी तो थोप दिए गए, तो सम्राट चौधरी को हटाना है तो प्रशांत किशोर को जिताइए। मतलब ये चुनाव सम्राट चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर बनाने की कोशिश है। अगर प्रशांत किशोर जीतेंगे तो सम्राट चौधरी हटेंगे, ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश जनसुराज की टीम, जनसुराज के नेताओं के तरफ से हो रही है। और इसी कोशिश को हवा दे रहे हैं भाजपा के वैसे नेता जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं। तो बाहर से बाहर जितना ये चुनाव आसान दिख रहा है कि अभिषेक बंटी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक मात्र उम्मीदवार भर है। लड़ाई तो एक अन्य मार्ग से हो रही है। लड़ाई तो सम्राट चौधरी कैंप से हो रही है, विरोधियों को मात देने के लिए। लेकिन विरोधी कहाँ मानने वाले हैं? तैयारी कितनी जबरदस्त है। पहले दिन से ये कोशिश हो रही है कि ये दिखाया जाए कि आरजेडी कहीं दौड़ में नहीं है। आरजेडी काफी बाहर हो चुकी है। बहुत हद तक ऐसा हो भी रहा है। जो नॉमिनेशन हुआ, 150 से 200 लोग गए रेखा गुप्ता के नॉमिनेशन में, तो समझिए क्या अनुमान लगाया जाएगा। कारण जो रहा, तो प्रशांत किशोर की टीम तो पहले ये स्टेब्लिश कर रही है कि नंबर 2 और 1 की लड़ाई में हम ही हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। तो जो वोट रेखा गुप्ता की तरफ जा रहा है, जाता रहा है, आरजेडी की तरफ जाता रहा है, महागठबंधन की तरफ जाता रहा है, वो वोट का स्वाभाविक हकदार अब प्रशांत किशोर है। चाहे वो मुस्लिम वोट हो, वैश्यों का वोट हो, या और कोई वोट जो रेखा गुप्ता को मिलता है। तो शुरुआत प्रशांत किशोर वहीं से कर रहे हैं। लेकिन निशाने पर कौन है? सम्राट चौधरी। अब तो लगभग अपने हर एक भाषण में यही कहते हैं ना। सुनिए, आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। सम्राट चौधरी को कौन बनाया? मोदी जी बनाए। आप नहीं बनाए, आप तो नीतीश को बनाए थे। मोदी जी बना दिए सम्राट चौधरी को। अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे। आपके पास कोई उपाय नहीं है मोदी से, अमित शाह से बात करने का। हम आपको रास्ता बताते हैं, आपका बात मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगा। अभी बांकीपुर में चुनाव है, जब जाइए ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, हॉटलाइन है, यहां से लेकर करंट ऐसा लगेगा मोदी को, अमित शाह को पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। तो सब लोग तैयार है भाई? दूसरा कारण,
भाजपा का आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे? जरा बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? तो इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए, जोर से बोलिए, चाहिए ना। तो एक दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा और अंतिम कारण समझ लीजिए। भाजपा का एनडीए का 202 विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। 32 गो सांसद जीता है, 5 को 6 गो मंत्री है, काम नहीं करता है। सोचता है अगली बार फिर आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मिलिए जाएगा। और न मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाएंगे कि भाई वोट न दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, जनता जाके फिर वोट दे देगी। तो जितना है 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, 5 से ज्यादा मंत्री, इस सब पर अगर नकेल लगाना है, सबको जवाबदेह बनाना है, आप बांकीपुर में भाजपा को हराइए। अपने आप सारा नेता डर के मारे अपना अपना क्षेत्र में काम करेगा। उसको मालूम है कि जब बांकीपुर का जनता हरा दिया तब कोई बचने वाला नहीं है। तो भाजपा को हराने का 3 कारण, जिसको जिसको सम्राट चौधरी को हटाना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, जिसको जिसको भाजपा का अहंकार तोड़ना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, और जिसको जिसको सब जीता हुआ नेता को इनके मन में हारने का डर पैदा करना है उनको भी भाजपा के खिलाफ वोट देना है। एक बार हमारा बात मानिए और आप देखिएगा कि आपका काम कितना तेजी से होना शुरू होता है। नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। तो प्रशांत किशोर तो विरोधी हैं, वो तो कहेंगे, लेकिन भाजपा के अंदर जो सम्राट विरोधी लॉबी है, कोई छुपी हुई लॉबी भी नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी के कैंडिडेचर का विरोध कौन कर रहा था, सम्राट चौधरी को एक अन्य मार्ग में जाने से कौन रोक रहा था। ये तो नीतीश कुमार का वीटो कहिए जो सम्राट चौधरी पहुंच गए, इस बात को सब लोग स्वीकार भी करते हैं। ललन सिंह ने तो पब्लिक मंच पर कह दिया कि नीतीश कुमार का ही वीटो है, नीतीश कुमार की ही पसंद है सम्राट चौधरी। और यही सब कुछ बातें भाजपा को बहुत अच्छी नहीं लगती है। भाजपा के जो लोग हैं जो सम्राट चौधरी का विरोध करते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता कि भाजपा जितनी बड़ी पार्टी, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे चुन सकते हैं। तो कई कॉर्नर से एक दबाव है सम्राट चौधरी के ऊपर, और सम्राट चौधरी पूरी कोशिश करेंगे कि जो 30 तारीख का ये चुनाव है उसमें इन सारे सवालों का जवाब दे देने के लिए। आप एक कल्पना करिए, अगर एक काल्पनिक बात हम कर रहे हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट बांकीपुर में हार जाता है, क्या चीजें होगी। सवाल क्या उठेगा कि बीजेपी का गढ़ भी नहीं सम्राट चौधरी बचा पाए। 25 सालों से जो बीजेपी का कब्जा था, जब 15 में चुनाव लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिलकर लड़े, उसमें भी बीजेपी जीती और उस गढ़ को सम्राट चौधरी नहीं बचा पाए। पब्लिक के बीच उनके कामकाज को लेकर रिएक्शन है। हाल की जो घटनाएं हुई, भरत तिवारी वाला मामला, नीट वाला मामला, उससे सम्राट चौधरी ठीक से नहीं निपट पाए। मतलब तरह तरह की चीज़ें चुनाव नतीजों के बाद आनी शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन को कहा जाएगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी सीट आप नहीं बचा पाए। तो एक चौतरफा घेराव शुरू हो जाएगा अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आया तो। अगर कम मार्जिन से भी बीजेपी जीतता है, मान लिए कि 10,000 से कम वोट से अगर अभिषेक बंटी जीतते हैं, बंटी सिन्हा जिसको हम लोग कहते हैं, फिर भी वही बात होगी कि देखिए क्या हाल कर दिया सम्राट चौधरी ने बीजेपी का।
इसलिए पूरी कोशिश है सम्राट चौधरी की। अगर सम्राट हटाओ कैंप एक्टिव है तो सम्राट बचाओ कैंप भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सम्राट बचाओ कैंप एक्टिव नहीं है। तो एक मुंहतोड़ जवाब सम्राट चौधरी देने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बहुमत से बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश है। पूरा जो कहिए कि माहौल बनाया जा रहा है और हमको लगता है कि जैसे ही नॉमिनेशन प्रक्रिया ख़त्म होगी इसके बाद आपको असली तस्वीर और सम्राट के जो तर्कस में जो तीर हैं वो आपको निकलते दिखेंगे, लेकिन विरोधी के तीर भी आपको आमने सामने दिखेंगे। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बांकीपुर का चुनाव तो एक ही सीट का है, लेकिन पूरे बिहार की नज़र, देश दुनिया की नज़र इस सीट पर है और सम्राट चौधरी की कुर्सी जाएगी रहेगी, इसका भी एक जवाब बांकीपुर का रिजल्ट देने वाला है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।